हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 6 एयर एंड वाटर की एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसका फर्स्ट है व्हाट इज एयर। एयर क्या है? जैसे ऑप्शन है ए थिक कवरिंग दैट सराउंड द अर्थ। एक थिक कवरिंग है जो अर्थ के सराउंड होती है। नहीं। बी है ऑप्शन बी एन एम्प्टी स्पेस इन ए बोतल और टम्बलर। एक एम्प्टी स्पेस जो बोतल में या फिर टम्बलर में हो। नहीं। इससे सी है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। यस, जो एयर है वो क्या है? वेरियस गैसेस का, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस का को। तो सेकंड है ए गैस दैट डज नॉट बर्न एंड हेल्प पुट आउट फायर इज डैश। एक ऐसी गैस जो बर्न नहीं होती, कभी भी खुद तो नहीं जलती, एंड हेल्प पुट आउट फायर इज, जो हेल्प करती है फायर को बुझाने में। तो वो कौन सी गैस है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस वो करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड को। थर्ड है द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं यानी ब्रीथ आउट करते हैं, यानी जो एयर हम बाहर निकालते हैं, वो किस में रिच होती है, यानी उसमें सबसे ज्यादा क्या ज्यादा होता है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन। तो उसमें क्या ज्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम गैस रिलीज करते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ज्यादा होता है। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को। फोर्थ है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर किलिंग जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। इनमें से कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए? जो जर्म्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं? ऑप्शन है बॉइलिंग, डिकंटेशन, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन। तो कौन सी प्रोसेस है वो है बॉइलिंग। जो बॉइलिंग है उससे क्या होता है, वाटर के क्या होते हैं, जर्म्स किल हो जाते हैं। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन ए, बॉइलिंग को। फिफ्थ है मडी वाटर कैन बी इजीली क्लीन बाय डैश। जो मडी वाटर होता है उसको हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। किससे हम इजीली क्लीन कर सकते हैं? ऑप्शन है डेस्टिलेशन, डिकेंटेशन, बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो कौन सी उससे कम कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन डी, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब एक्सरसाइज बी है फिल इन द ब्लैंक। उसका फर्स्ट है एयर इज वन ऑफ द डैश थिंग दैट मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। एयर एक ऐसी थिंग है, एक ऐसी चीज है जो हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल बना रही है, यानी जो अर्थ है उस पर जो लाइफ है हमारी, उसको पॉसिबल कर रही है। एयर एक ऐसी चीज थिंग है, कैसी थिंग है एयर? एक बेसिक थिंग है जो हमारे अर्थ को पॉसिबल बना रही है लाइफ के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बेसिक। सेकंड है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन। डैश हमारे कंबशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो कंबशन हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। थर्ड है एयर कंटेन्स डैश परसेंट ऑक्सीजन। एयर डैश परसेंट ऑक्सीजन कंटेन करती है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कितने? 21% ऑक्सीजन वो कंटेन करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 21%। फोर्थ है this dash is the process which involves boiling followed by condensation। डैश एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होती है बॉइलिंग में, जब हम फॉलो करते हैं कंडेंसेशन को। कौन सी प्रोसेस है वो? डिस्टिलेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टिलेशन। फिफ्थ है डैश एंड सेडिमेंटेशन आर टू मेथड्स टू प्यूरिफाई वाटर। तो कौन से डैश और सेडिमेंटेशन टू मेथड्स है वाटर को प्यूरिफाई करने की? कौन सी? डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन हमारी मेथड्स है वाटर को प्यूरिफाई करने की। तो हम यहाँ लिखेंगे डिकेंटेशन। सिक्स्थ है डैश इज ए सोल्यूबल इम्प्योरिटी। डैश सोल्यूबल करता है इम्प्योरिटी को। क्या है वो? साल्ट हमारे वो साल्ट सोल्यूबल करता है इम्प्योरिटी को। तो एक्सरसाइज सी है मैच द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है? हेल्प इन बर्निंग। वो हमारे बर्निंग में हेल्प करता है। तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन ए, हेल्प इन बर्निंग को। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? इज ए हार्मफुल गैस। वो क्या होती है? हार्मफुल गैस होती है। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी, हार्मफुल गैस को, इज ए हार्मफुल गैस। थर्ड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होती है, क्या करती है? नाइट्रोजन ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाइज करती है। तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन बी, ऑक्यूपाई स्पेस से। फोर्थ है वाटर। वाटर
क्या होता है, वाटर इज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। जो वाटर है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड का, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन एफ, इज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। फिफ्थ है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, प्रोसेस है टू सेपरेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सेपरेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस की ये एक प्रोसेस है डिस्टिलेशन, तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन ई, प्रोसेस टू सेपरेट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। पार्ट डी एक्सरसाइज का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बस ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। उसका फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ट्रोपोस्फियर है वो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। ट्रू, हाँ, वो क्या है, जो ट्रोपोस्फियर है वो एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेकंड है वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जो वाटर है वो मेड अप बनता है हाइड्रोजन के 2 एटम से एंड ऑक्सीजन के 1 एटम से बनता है। ट्रू, हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो H2O मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। थर्ड है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो एयर है वो एक्सर्ट्स करती है प्रेशर को ऑल डायरेक्शन में। ट्रू, ये भी ट्रू है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। फोर्थ है नाइट्रोजन कैन कन्वर्ट टू ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फॉल्स, नहीं, ऐसा नहीं होता, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। फिफ्थ है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। जो प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की एक लिक्विड को वेपर में, उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। फॉल्स नहीं, उसको हम डिस्टिलेशन नहीं कहते, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। ई है नेम दिस, इन सब का क्या लिखना है, नेम लिखना है, नाम लिखना है। फर्स्ट है 2 गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। हमें 2 गैसेस के नेम लिखने हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकंड है 2 नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स। हमें 2 नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स लिखने हैं, तो कौन से हैं, CNG है और एक LPG है, तो हम यहाँ लिखेंगे CNG एंड LPG। वो कौन से, वो नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स हैं। थर्ड 2 काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। जो 2 काइंड इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर में वो कौन कौन सी हैं, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर में, तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। फोर्थ है 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हमें वाटर की 2 प्रॉपर्टीज बतानी है, तो कौन कौन सी होती हैं, कलरलेस। एक तो वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है एंड टेस्टलेस, यानी उसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो हम यहाँ लिखेंगे कलरलेस एंड टेस्टलेस। फिफ्थ है 2 मेथड्स ऑफ रिमूविंग सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर। जो 2 मेथड्स बताने हैं जिससे हम रिमूव कर सकते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस को वाटर से, तो कौन से हैं वो, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन। एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चन आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।